ठीक है। और पार्ट में भी ये देखो Z इसका हमारा ठीक डायरेक्शन में है, अगर गलत होता तो मुझे चेंज करना पड़ता, पर फिलहाल में ये ठीक है। अब एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन में यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में आप डायरेक्टली जनरल लेके ओके कर सकते हैं। ठीक है। अब इंचेस में रखना चाहते हैं या मैट्रिक में, तो मैंने मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया, मेरा पार्ट शायद मैट्रिक का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो सेम वही इंटरफेस मेरा मैन्युफैक्चरिंग का आ गया है। अब सबसे पहला काम है हमारा वर्क पीस, और जो हमारा पार्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से लेते हैं ब्लैंक, और ब्लैंक को बाउंडिंग ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और कर देते हैं ओके, और ओके। तो पहला काम मेरा हो गया, जो मैं इसके ऊपर करना चाहता था कि इसकी बाउंड्री जो ब्लैंक है वो डिफाइन कर दिया। और वर्क पीस का जो कोऑर्डिनेट है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो डबल क्लिक करिए, और आप इसे कहीं पे भी रख सकते हो, और घुमाना चाहते हैं तो हम इसे एंगल पे घुमा भी सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरा टॉप पे आ गया। इधर करना चाहते हैं तो ये टॉप लग रहा है तो इधर वाला ले लीजिए, इधर आ जाएगा, और इसे हमने घुमा लिया तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अभी मेरा इस तरीके से सीधा है पार्ट, है ना। और ये सेफ्टी प्लेन जो है वो चेंज कर देते हैं, और इसे मैंने 5 पे कर दिया, ओके। पार्ट और ब्लैंक ऑलरेडी डिफाइन है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए टूल, कौन से टूल से हम इसमें कटिंग करने वाले हैं। अभी एक चीज देखो, ये प्लानर सरफेस नहीं है अब की बार, है ना। पहले वाले में प्लानर था, अब की बार वाले में प्लानर नहीं है। तो इसके लिए हमें जो ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे वो आएगा हमारा मिल कंटूर नेक्स्ट वाला। मिल कंटूर में जहाँ पे आपकी प्लानर सरफेस नहीं है, वहाँ पे यूज करते हैं 3 एक्सिस के प्रोग्राम में यूज होते हैं ये सारे सारे ऑप्शन। ठीक है। इसमें जो सबसे पहले वाला है वो है हमारा कैविटी मिल। कैविटी मिल सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है एनएक्स कैम में, क्योंकि ये रफिंग का काम करता है। तो 99% आपको रफिंग पहले करनी ही पड़ेगी, उस रफिंग के लिए हमें कैविटी मिल यूज करना पड़ सकता है। ठीक है। जब कहीं डाई होगी, कोई कोर कैविटी कर रहे हैं, कोई फोर्जिंग का कंपोनेंट है उसको मशीनिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये यूज होगा। और जहाँ पे ज़्यादा मटेरियल हमें कटिंग करना होता है, ज़्यादा मटेरियल काट के निकालना होता है, वहाँ पे हम इसे यूज करते हैं कैविटी मिल को। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो पहले एक टूल ले लेते हैं, और टूल हम खुद से बना लेते हैं। ये मैंने लिया मिल लेने के बाद ओके, और टूल मैंने यहाँ से लिया 10, और 10 इसके अंदर जा पा रहा है, हाँ जा तो पा रहा है, पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 8.0 का मैंने से टूल को ले लिया। इसकी फुट लेंथ भी मैंने थोड़ी कम कर ली, और लेंथ भी मैं कम कर लेता हूँ, और नीचे से इसको रेडियस दे देते हैं। 0.8 का मैंने रेडियस दे दिया, तो ये बुल नोज टूल हो गया। आप कहीं पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ भी जाएगा। तो बुल नोज टूल हो गया, और यहाँ से मटेरियल भी आप असाइन कर सकते हो। तो ये हमारा है ऊपर वाला जो है ये सॉलिड टूल है, ये इंडेक्सेबल वाला टूल है, बिट वाला। ठीक है। तो हमारा ये बिट वाला टूल हो गया। और फ्लूट 2 ही लगा रखे हैं, कार्बाइड का टूल, नंबर टूल का नंबर, और होल्डर। शैंक में जाना चाहते हैं तो शैंक में भी ले लो, आप शैंक डिफाइन करना चाहते हैं तो शैंक में लिया। शैंक में शैंक का डाया मैंने यहाँ से 22 का कर दिया, और शैंक की लेंथ इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कम। ठीक है। और जो टेपर लेंथ है, इस टेपर लेंथ को मैंने कम कर दिया। तो टूल हो गया, और मेरे पास शैंक हो गया। फिर होल्डर में लेना चाहते हैं तो होल्डर को मैं लाइब्रेरी से उठा लेता हूँ, और यहाँ से गए ओके, और 6 नंबर का मेरा ये आ गया। अभी ये बिल्कुल एंड पे टच कर रहा है, तो आप यहाँ से इसका ऑफसेट डाल सकते हो। ऑफसेट सपोज मैंने लिया 11, तो ये 11। ठीक है। और टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे भी ऑफसेट है, आप इस ऑफसेट को भी यहाँ से डाल सकते हो। तो ये भी अच्छा, यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, है ना। ये शैंक इसके अंदर चला गया है। टूल मेरा डिफाइन हो गया, होल्डर भी मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्रिएट ऑपरेशन हो जाता है, और ये है कैविटी मिल प्रोग्राम के अंदर, और मिलिंग का टूल, और जो ज्योमेट्री है वो मेरी वर्कपीस जो मैंने डिफाइन करी थी। मेथड रफिंग ले रहे हैं, और ओके। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है कट एरिया। आप कौन सा एरिया कट करना चाहते हो, सबसे पहली वो चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते हो, माना मैंने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया,
मैं डायरेक्टली जनरेट भी कर दूंगा ना अगर कैविटी मिल में, तो भी ये कटिंग करेगा। इसने कटिंग कर दी और कटिंग करने के बाद ऐसा आ रहा है। आप वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई करिए। ठीक है, कटिंग हो रही है, वो ठीक है गलत है कैसी है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन कटिंग हो रही है। अभी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बिना कुछ करे ऐसा काट रहा है, अभी हम इसे ठीक करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसा आता है। तो यहाँ पे कटिंग में अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब है सब कुछ, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब कुछ कटिंग करेगा जो कि हमें करना है। तो मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे कैसे करना पड़ेगा, ये पूरा नीचे तक, ठीक है, अंदर का सारा सब आ गया, ऊपर का फेस, साइड का और नीचे का नहीं आना चाहिए, है ना, ऊपर की एरिया कटिंग होनी है। टूल और टूल एक्सेस मेरा ठीक है। अभी रफिंग के अंदर क्या हो रहा है, रफिंग तो कर रहा है ये, और स्टेप ओवर कितना ले रहा है, सॉरी डेप्थ ऑफ कट 6 की ले रहा है, मैंने अभी 1 करा और फिर जनरेट करता हूं तो, और अब चेक करते हैं इसको रिजल्ट में कितना फर्क आया, देखें जरा। ये जो स्टेप बने हुए आ रहे हैं ना, ये 1 mm के आ रहे हैं, और जब हम मशीन पे यूज करते हैं तो हमें 0.2 या 0.25 इतना स्टेप हुआ वो कट ऑफ डेप्थ ऑफ कट देना है। तो मैं 0.25 का डेप्थ ऑफ कट ले लेता हूँ और फिर से जनरेट करिए। फिर वेरीफाई करते हैं और जनरेट। अब पहले की कंपैरिजन में देखने में ठीक आ रहा है ना, जो स्टेप आ रहे थे वो स्टेप मेरे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो जो यहाँ पे स्टॉक छूट रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल बच रहा है। मैं इतना नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा मटेरियल बचे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसा मैंने प्लानर मिलिंग में बताया था वैसे ही यहाँ पे है। आप कटिंग पैरामीटर में जाएं, स्टॉक में जाएं, और 1 नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0.2 का मटेरियल बचना चाहिए या 0.15 का बचना चाहिए, तो 0.15 मैंने रख लिया है। ओके, और अब जनरेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक और कट पैटर्न को भी मैं चेंज करके फॉलो पैराफेरी कर देता हूँ और जनरेट। अब देखिए नॉन कटिंग मूव मेरे काफ़ी कम हो गए हैं, ठीक है ना। एक मिनट यार, अब देखिए ये मेरा रिजल्ट आ गया है। अब इसको हम किसको करते हैं वेरीफाई, और यहाँ से प्ले करिए। अब जो स्टॉक है वो भी बहुत कम मेरा बच रहा है और चल भी ठीक रहा है। और अभी मैं आपको ये भी चेक करके दिखाऊंगा कि कौन सी जगह पे कितना मटेरियल बचा हुआ है, वो भी हम चेक कर पाएंगे अब। और अब हम इसे ये चेक करना चाहते हैं कि कितना मटेरियल कहाँ पे बचा हुआ है, तो उसके लिए एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज ये क्या करेगा, आपके IPW को ही एनालाइज करेगा, ये जो स्टॉक कटिंग होने के बाद बचा है वो वाला। ठीक है, ये कलर आ गए हैं, ये कलर क्या है, रिजल्ट को शो कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना मटेरियल बचा हुआ है। अब जो आपका पर्पल कलर है वहाँ पे 0.4, ठीक है, और जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे 0.4। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए जहाँ मैं क्लिक करूँ वहाँ पे, तो आप ये पॉइंट वाला लेके कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट पे ये आपको बता देगा 0.15 का मटेरियल यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी भी ये ठीक नहीं आया है, मैं इसमें चाहता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट मिलिंग से मटेरियल निकाल दूँ, क्योंकि कॉर्नर पे बचा हुआ है, इधर कॉर्नर पे बचा हुआ है, ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस जगह पे कितना मटेरियल बचा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट मैं ओके कर देता हूँ, और इसके अंदर तो ये हो गया है ना, इसे कर देते हैं ओके। अब इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रेस्ट मिलिंग। रेस्ट मिलिंग आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं कैविटी मिल से भी रेस्ट मिलिंग कर सकता हूँ, या सेपरेट ऑप्शन यहाँ पे रेस्ट मिलिंग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। रेस्ट मिलिंग में क्या करते हैं हम, जो आपने पहले टूल से कटिंग करी है उस कटिंग से जो मटेरियल बच गया है, ठीक है, कुछ जगह पे अभी देखा ना हमने 0.4 भी बचा हुआ है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो 0.4, 0.5 या 1 mm का जहाँ पे भी मटेरियल बचा हुआ है
उन सबको एक्स्ट्रा जगह पे जहाँ पे बचा उस सबको हटाएंगे और सबको कट करके लेके आएंगे 0.15 तक, जो मैं एक फिनिशिंग के लिए पास रखना चाहता हूँ वहाँ तक कट करके लेके आएंगे, ठीक है ना। अब ये है हमारा रेस्ट मिल, लेकिन इसके लिए हमें टूल चाहिए, तो आप इसे करिए कैंसिल और एक टूल ले लेते हैं। तो अब रेस्ट मिल के लिए कौन सा टूल लिया जाए, 4 का ले लो, ओके, और इसको कर देते हैं 4 का 0.8 का मेरा रेडियस, और इससे लेंथ को और इसको भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ऑप्शन वो सेम ही है जैसे हमने अभी पहले वाले में लिए थे, ठीक है जी। अब जाते हैं और यहाँ से लेते हैं ये रहा रेस्ट, और इसको छोटा वाला टूल, अब इसको आप रफ रख लो, सेमी फिनिश रख लो, है ना, जैसे भी रखना चाहते हो रख लो, वो हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, चलिए सेमी फिनिश लिया इसको अभी, और ओके। अब कटिंग एरिया सेलेक्ट कर लो, करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। तो मैंने लिया यहाँ से और ये पूरा मेरा सिलेक्शन में आ गया, ओके। और टूल का एक्सेस सेमी फिनिश में मटेरियल को चेक करेंगे अभी, और फॉलो पार्ट से कोई दिक्कत नहीं है। इस बार परसेंटेज ऑफ फ्लैट डायमीटर जो स्टेप ओवर है 20% है, पहले जो था 50% था। और डेप्थ ऑफ कट ये 0.2 की मैंने रख ली, और इसको अगर मैं यहाँ से अभी करता हूँ जनरेट, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें चेंजेस। अब देखिए ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो कटिंग में स्टॉक लिया था यहाँ पे 0.3 आ रहा है, और हमने लास्ट टाइम कितना छोड़ा था, 0.2 का या 0.15 का, तो मैंने कहा 0.15 ही बचना है मेरे को, फाइनल कट 0.5 का लगाना है, तो 0.15 से एक्स्ट्रा हट जाए, तो 0.15 स्टॉक छूटना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब कुछ जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ होगा वो देखिए आगे, इसको आप फॉलो पार्ट कर सकते हो, जिगजैग कर सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। और वेरीफाई में जाके एक बार देखते हैं, और वेरीफाई तो पहले IPW जनरेट होगा, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अगर और इसे कम करना चाहते हो तो फिर और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि रेडियस कितना है, यहाँ पे कितना मटेरियल बचा हुआ है। अब रेस्ट में जो भी ये कटिंग कर सकता था, जहाँ तक टूल जा सकता था वहाँ पे इसने कटिंग करा है, जो इसकी रिस्ट्रिक्शन थी वो। अब इसमें चेंजेस कैविटी मिल में और रेस्ट मिल में चेंजेस हुआ क्या है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ से कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, और कटिंग पैरामीटर के अंदर यहाँ पे कंटेनमेंट में आपको मिल रहा है यूज लेवल बेस्ड, ठीक है। अच्छा, मैं इसे भी कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ यूज लेवल बेस्ड है ये, और हम इसे कर देते हैं कैंसिल, और इसे कर दीजिए ओके। जो काम मैंने रेस्ट मिल से किया है उसी काम को अभी मैं करना चाहता हूँ कैविटी मिल से, ठीक है। तो कैविटी मिल को राइट क्लिक किया और कॉपी करा, और वर्क पीस पे राइट क्लिक करके पेस्ट इनसाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें जाके मैंने डबल क्लिक किया, और सब कुछ ठीक, रफ की जगह हम कर देते हैं इसे सेमी फिनिश, और ये कितना था 20, इसे मैंने 20% कर दिया, और इधर से आ जाते हैं, ये इसको मैंने कर दिया 0.2 डेप्थ ऑफ कट। अब कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, और कटिंग पैरामीटर के अंदर जो कंटेनमेंट था, कंटेनमेंट में इन प्रोसेस वर्क पीस था यूज लेवल बेस्ड, बस। अब अगर ये चेंज कर दोगे तो ये भी सिर्फ जो पहले वाला मटेरियल बचा हुआ है सिर्फ उसी को ही कटिंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक कितना 0.15 का छूटना चाहिए, ओके, और कर दीजिए जनरेट। अब ये कह रहा है कि ऑलरेडी हमने एक यूज़ कर लिया है ना, इसलिए इसको ले नहीं पा रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ओके। और इस रेस्ट वाले को मेरे को यहाँ से डिलीट ही करना पड़ेगा। अब अगर डबल क्लिक करता हूँ और जनरेट करेंगे तो अब ये कैलकुलेट इसे कंप्यूट करेगा, सेम वही रिजल्ट मिलेगा आपको जो हमें मिल रहा था रेस्ट मिलिंग से। तो ये अब रेस्ट मिल है। पुराने वर्जन में NX 10 को यूज़ करूँगे तो उसके अंदर रेस्ट मिल नहीं है, तो वहाँ पे रेस्ट मिल हमें कैविटी मिल से ही करनी पड़ती है, ठीक है। और अच्छा क्लीन करना चाहते हो तो हम और क्या करते हैं इसको, जो स्टॉक था 0.15 का उसको मैंने 0.1 कर दिया, बस 0.1 छूटना चाहिए, बाकी सब हटाओ, ठीक है। और फिर से जनरेट,
तो टूल पाथ जनरेट हो जाएगा और कट का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। और फॉलो पेरिफेरी की जगह मैं यहाँ से फॉलो पार्ट करता हूँ और फिर जनरेट, लगभग सेम ही आ रहा है ना, कोई ज़्यादा खास फर्क आया नहीं। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार वेरीफाई। सर वो जो ज्यादा इसे करा हमने ओके। और ये टूल भी ना मैं चेंज करना भूल गया, इसमें टूल भी चेंज करना पड़ेगा मुझे 4 का, तभी काम करेगा। अभी पूरा 10 वाले से ही काम चल रहा था इसलिए। टूल कौन सा, ये वाला कह रहे हो आप जो उठ रहा है ऊपर? हाँ ये ज्यादा तो उठ रहा है। ये हमने 5 दिया है ना, इसको आप चेंज कर लेना। शुरू में इनिशियल में 5 दिया था मैंने, हाँ उसको हम कम कर देंगे तो वो कम आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्ट मिलिंग में इसने इस तरीके से कट कर दिया। अब अगर लगाना होगा मुझे तो मैं एक और बार रेस्ट मिलिंग लगा सकता हूँ अगर मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, या फिर मैं अब फिनिश का ऑपरेशन इस पे लगा सकता हूँ। ठीक है, जो स्टीप वाला एरिया है ये वाला, इस पे थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आई है क्योंकि उसके लिए मेरे पास सेपरेट ऑप्शन है जेड लेवल प्रोफाइलिंग, हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना।